नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 15 दिसंबर 2024 रात्रि 10:19 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे। सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही धनु खरमास की शुरुआत हो जाती है। खरमास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्यदेव जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं धनु राशि या मीन राशि में, तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। ये स्थिति एक माह तक बनी रहेगी। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक सभी शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं ये समझें। विवाह और विवाह से संबंधित सभी कार्य बंद रहेंगे। विवाह है, सगाई है, रोका है, तिलक है, इस तरह के सभी मंगल कार्य वर्जित होंगे। नए मकान का निर्माण, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, इस तरह के कार्य वर्जित रहेंगे। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना भी वर्जित होता है। कर्णवेध, मुंडन, द्विरागमन जैसे कार्य भी वर्जित हो जाते हैं। लेकिन जो कार्य पहले से शुरू कर दिए गए हैं उनको करते रहने में कोई बाधा नहीं है। जैसे आपने मकान पहले से बनवाना शुरू कर दिया है तो मकान बनवाते रहिए, कोई समस्या नहीं है। जो कार्य अति आवश्यक हों, जिसे टाला नहीं जा सकता, जैसे किसी की सर्जरी है, कोई ऑपरेशन होना है या बच्चे के जन्म से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो सभी कार्य इस खरमास में भी किए जाएंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन का मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और इसी क्रम में इस वीडियो में तुला राशि के जातकों पर सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली में पराक्रम के भाव में है। सूर्य लाभ के स्वामी होकर पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में और गुरु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर। मंगल दशम भाव में है, सप्तम भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव के स्वामी होकर के। अब देखिए 15 दिसंबर से 14 जनवरी का जो सूर्य का गोचर काल है, इस गोचर काल में आपके जीवन पर सूर्य, मंगल और गुरु तीनों का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। क्योंकि सूर्य का संबंध लाभ से है, आपकी इनकम से है, और मंगल का संबंध आपके कैरियर, प्रोफेशन, आपके कार्य क्षेत्र और आपके धन से है। जबकि देवगुरु का संबंध आपकी नौकरी से है, आपके कंपटीशन से है, आपके रोग, ऋण और शत्रुता से है। और देवगुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल यहाँ पर नीच की राशि में वक्री हैं और उच्च के समान फल दे रहे हैं। और सूर्यदेव गुरु की राशि में हैं, अपने मित्र की राशि में हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि पर। तीनों ही ग्रह आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं इस गोचर काल में। सूर्य भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को चमका देंगे। पराक्रम के भाव में है, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। यात्राएं आपको कराएंगे, धार्मिक यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के सिलसिले में या नौकरी से संबंधित किसी कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर भी जाएं। सूर्य के साथ 4 जनवरी को बुध भी आ जाएंगे। बुध यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। भाग्य के स्वामी होकर के सूर्य के साथ गोचर करेंगे और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। इस समय आपको विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा।
जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो इस समय विदेश जा सकते हैं। और मंगल आपके दशम भाव में है। दशम भाव आपके कैरियर प्रोफेशन का होता है और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो ये आपके करियर के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं। मंगल आपकी एनर्जी के कारक होते हैं। मंगल आपकी नेतृत्व क्षमता के कारक होते हैं और मंगल आपके साहस के कारक होते हैं। जिन कार्यों को करने का साहस आप नहीं कर पा रहे थे, बड़े से बड़े चैलेंजेस को आप इससे फेस नहीं कर पा रहे थे, अब इस समय चूँकि सूर्य, गुरु और मंगल तीनों का लाभ आपको मिल रहा है, तो इस समय आप अपने करियर से संबंधित बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे। दशम भाव पर मंगल का प्रभाव है। जो लोग मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का प्रबल योग है, क्योंकि मंगल धन के स्वामी होकर के दशम भाव में बैठे हैं। जो लोग डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आर्मी एयरफोर्स में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, या वो जातक जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से, ऐसे जातकों के लिए ये समय धन प्राप्ति और धन के संचय दोनों की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं, आपके इनकम के भाव के स्वामी हैं, तो आपकी आय में वृद्धि करेंगे। सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट से आपको धन मिलेगा, गवर्नमेंट से मान सम्मान मिलेगा। सरकारी नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा होगा जो समाज के गणमान्य व्यक्तियों का होगा, समाज के बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क अच्छे होंगे। और अगर आप राजनीति में हैं तो 16 दिसंबर से 14 जनवरी का गोचर काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पर तीन ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य, मंगल और गुरु का। 4 जनवरी से बुध का भी प्रभाव आप पर आएगा। बुध 12वें भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। संचार माध्यमों से जुड़ करके इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन माध्यमों से जुड़ करके आप विदेशों से और विदेशी व्यापार से बहुत अच्छा धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस समय मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। सप्तम का स्वामी जब धन का स्वामी बनता है तो आपको व्यापार व्यवसाय से, बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा प्राप्त होता है। गुरु आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और 8वां भाव क्या है? 8वां भाव होता है परिवर्तन का। 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएंगे। कर्ज की कोई स्थिति है, कोई लोन लिया है आपने, उसको रिपे करने का मौका आपको इस समय मिलने जा रहा है। कोई शत्रुता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, वो भी सॉल्व होगा। और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा था लंबे समय से, तो स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके विदेश जाने का भी योग इस समय बन रहा है। तो कुल मिलाकर के लाभ की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, आपके करियर, प्रोफेशन और बिजनेस की दृष्टि से, धन प्राप्ति की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, व्यापार की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है। और तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। जो कि कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो लोग संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला, किसी तरह के आर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर है। जो लोग सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं,
कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, इस तरह का कार्य, जो लोग सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बेहद लाभ देने वाला होगा। इस गोचर का उपाय पूरा लाभ उठाइए और सूर्यदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।